आंवला दीपदान की पूरी विधि इस वीडियो में जानेंगे। बाद में आंवला दीपदान करने के बाद हमें इन आंवला का क्या करना चाहिए, यह हर साल आपका प्रश्न आता है। तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी श्रेष्ठतम तरीके से, नियम पूरी जो है गोल बत्ती लगाएं या लंबी बत्ती, संपूर्ण विधान इस वीडियो में है जो आपके बहुत काम का रहेगा। तो ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। इन दिनों आंवला बड़ी अच्छी तरह से बाजार में मिल जा रहे हैं, मैं भी लेकर आई हूँ, आप भी लेकर आइए। आंवला हर स्वरूप में हमें फ़ायदा देता है, आप जानते होंगे। इस तरह से आंवला आप ले लीजिए, इन्हें धोकर अच्छी तरह से पोंछ लीजिए, उसके बाद हमें दीपदान करना है। अब प्रश्न आता है कि दीदी आंवला कितने हमें प्रयोग में लेने चाहिए, कितने दान में देने चाहिए। जैसे कि आंवला नवमी आ रही है, उस दिन कर सकते हैं। अंतिम कार्तिक महीने के पंच दिन, जो कि पंचभीखु रूप में जाने जाते हैं, उन दिनों कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप आंवला दीपदान कर सकते हैं। जितनी आपकी इच्छा है, सहस्त्र दीपदान के फला बराबर जो है फल मिलता है कार्तिक महीने में आंवला दीपदान का। तो आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है, आप कितने आंवला दीपदान करना चाहते हैं। अभी मैं वीडियो में आपको करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आपको आंवला सरलतम तरीके से, आप चाहें तो चाकू का इस्तेमाल करें, चाहे तो कैंची का इस्तेमाल करें। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें से जो है रस निकलता है, तो वह आपके हाथों को जो है थोड़ा सा गीला सा हो जाता है, तो थोड़ा पकड़ मजबूत रखिएगा। और चक्कू को इस तरह से आप गोल गोल घुमाएंगे तो बड़े आराम से, हम गृहिणियाँ हैं और हम हर चीज़ में एक्सपर्ट हैं, तो हम बड़े आसानी से इसे कर लेते हैं। कोई हमें टेंशन चिंता की बात होती नहीं है। हर साल हम इसे दीपदान के रूप में प्रयोग करते हैं। तो बड़ी आसानी से इस तरह से हमें आंवला ऊपर से कट कर लेना है। थोड़ा सा अपने हाथ का ध्यान जरूर से रखिएगा। चाकू या कैंची कोई भी धुले हुए होने चाहिए। अगर पहले से प्याज लहसुन इनसे काट रखा है, आपके घर में इसका प्रयोग होता है, तो उन्हें अच्छी तरह से आपको धोना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब यह जो मैं दिखा रही हूँ, ये जो आंवला ऊपर की ओर होता है ना, इस तरफ आप काटिएगा। जो आंवला जहाँ से पैदा होता है अर्थात डाल में लगा रहता है, उसे आप नीचे रखेंगे ज़मीन पर, तो आपका जो आंवला दीपक आप लगाएंगे तो वह गुरकेगा नहीं, अर्थात गिरेगा नहीं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो आंवला जहाँ से उत्पन्न होता है, डाल से लगा होता है, वह हम धरती पर रखेंगे और ऊपर की तौर से आप काटेंगे तो आपका आंवला एकदम स्थिर रहेगा। इसके अंदर आप दीपक रखेंगे। तो इस तरह से आपको बहुत सुंदर तरीके से, जब भी आंवला धोने से शुरुआत करें तो मन में ऐसा भाव करें कि मैं इसे प्रभु को समर्पित कर रही हूँ, भगवान इससे प्रसन्न होंगे। कहा जाता है इस महीने के अंतिम दिनों में, कार्तिक नवमी से लेकर पूर्णिमा तक, श्री नारायण आंवला वृक्ष में वास करते हैं। ऐसे में महादेव के शिवलिंग में आंवले का जल समर्पित करना, आंवला दीप दान करना, श्री नारायण के सुंदर स्वरूप आंवला वृक्ष का पूजन करना और रोपण करना विधि विधान से भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर लेता है। तो आप सभी सुबह चाहें तो सुबह करें, चाहे तो शाम को करें, परंतु आंवला दीपदान अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार, चाहे तो 5 आंवला का दान करें, दीपक का दान करें, चाहे तो 11 करें, 21 करें, 108 करें, इच्छा आपकी है। एक पूजा की थाली ले लीजिए, उसमें इस तरह से आंवला को रख लीजिए। आप स्वास्तिक बना सकते हैं। थाली में आप एक महादान करने जा रहे हैं, अक्षत छिड़क सकते हैं, नहीं तो पुष्प रखना भी पर्याप्त होगा। इस तरह से आपको इन आंवलाओं को रख लेना है। सुंदर मन से, सच्चे भाव से प्रभु का स्मरण जरूर से कीजिएगा। ध्यान कहीं और है और आप जो है इनको आंवलाओं को दीपक के रूप में बना रहे हैं, तो यह ज़्यादा फल देने वाला नहीं होगा। जो भी प्रभु के कार्य होते हैं, प्रभु के चिंतन के साथ किए जाए तो ज़्यादा फल देने वाले होंगे। तो आप सभी मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और मेरी वीडियो आपके लिए उपयोगी रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और जय माता दी कमेंट्स में लिखना ना भूलें। इस तरह से हम इसमें गोल बत्ती का जो है प्रयोग करेंगे। चाहे तो लंबी बत्ती भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है। और यह दीपक जो होता है, उसे जो रुई की बत्ती होती है, इसे लगाने की एक ट्रिक होती है। अगर आप जो रुई की बत्तियां हैं गोल बत्ती की, उन्हें अच्छी तरह से निचले वाले हिस्से को खोल लेंगे तो वह इसमें फिक्स हो जाती है। कई भक्तजनों को मैंने देख रखा है कि आंवला दीपदान करते हैं तो आंवला कई बार जो है दीपक जलते जलते नीचे गिर जाता है। तो अगर आप रुई की बत्ती को अच्छी तरह से नीचे से खोल लेंगे, जहाँ से रुई खूब सारी लगी रहती है, तो यह पूर्ण जलती है और स्थिर रहती है। तो इस तरह से घी में इन्हें डुबो लीजिए, चाहे तो तेल में भी आप जो है भिगो सकते हैं। इस तरह से आपको इनको प्रज्वलित कर लेना है। दीपक से दीपक प्रज्वलित ना करें, इस बात का ध्यान रखें। अब आप सभी महादान करने जा रहे हैं तो आप सभी इसमें रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित करें
और 3 बार इसमें से जल भी घुमा सकते हैं। बहुत शुद्ध और श्रेष्ठ यह प्रक्रिया मानी जाती है। अब इन आंवलाओं को ले जाकर आप अपने घर के मंदिर में आरती कर सकते हैं प्रभु की। बहुत सुंदर इसका परिणाम मिलता है। अब आप सभी इसे विशेष तौर पर आरती करने के बाद चाहे तो घर में भी घुमा सकते हैं। बहुत सुखद इसका परिणाम मिलता है। उसके बाद आप सभी एक दीपक तो इसमें से अपने घर के मंदिर में, जहाँ पर श्री नारायण की प्रतिमा फोटो है, महादेव की मूर्ति रखी हुई है, वहाँ पर इस दीपक को रख सकते हैं। मैंने आपने देखा होगा एक दीपक के ऊपर भी इसे रख रखा है, तो इस तरह से आप दीपक के ऊपर भी आंवला रख सकते हैं। नहीं तो सीधे धरातल पर भी थोड़ा चावल का या फूल का आसन देने के बाद आप रख सकते हैं उत्तम फलों की प्राप्ति के लिए। सबसे पहला जो दीपक होगा उसे अपने घर की रसोई में रखना है, मंदिर में रखना है। उसके बाद जो है आप सभी इसे अपने घर की रसोई में रख सकते हैं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है, क्योंकि दूसरा जो है दीपक आप मां अन्नपूर्णा और पितरों के नाम से लगाएंगे तो शुभ फलों की प्राप्ति में सहायक होगा। तीसरा, तुलसी माँ में आप दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। चौथा, आप आंवला वृक्ष के नीचे। पांचवा, श्री नारायण के मंदिर में। छठा दीपक पवित्र नदी में बहते हुए कर सकते हैं। सातवां दीपक घर के दरवाजे पर प्रज्वलित कर सकते हैं। बड़, आंवला, पीपल, बेलपत्र, महादेव का मंदिर, यह बहुत पूजनीय स्थान माने गए हैं। इन स्थानों पर अगर आंवला का दीप दान किया जाता है, आंवला का, तो बहुत सुखद इसका परिणाम मिलता है। तो आप इस तरह से सरलतम तरीके से इन कार्य को कर सकते हैं। साथ के साथ आपके प्रश्न आते हैं, दीदी हम बाद में आंवला का क्या करें? तो बाद में इन आंवलाओं को आप जो है गौ माता खा ले तो गौ माता को दे दीजिए। स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो पवित्र नदी में भी इन्हें विसर्जित किया जा सकता है, या किसी भी स्वरूप में आपके घर के आसपास कोई कुंड इत्यादि है तो वहां पर आप विसर्जित कर सकते हैं। ठीक है जी, यह आपके प्रश्न का भी उत्तर मिल गया। इस तरह से आपको कार्तिक माह में कभी भी, किसी भी दिन, जब भी समय मिले, जिस भी स्वरूप में आपको समय मिले, उस स्वरूप में आप सभी कार्तिक माह के सुंदर दिनों में यह विशेष दीप दान करें। फिर देखिए कैसा भाग्य और जो है आपके जीवन में चमक आती है। और यह सबसे बड़ा महादान माना जाता है। जो भी आंवला दीपदान करता है कार्तिक महीने में, वह सहस्त्र यज्ञ के बराबर फल प्राप्त कर लेता है। ऐसे श्री नारायण की तो कृपा मिलती ही है, साथ के साथ महादेव भी खूब अधिक कृपा जीवन में बरसाते हैं। माँ लक्ष्मी भी कृपा बरसाती हैं। तो आप सभी के लिए इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। घर का एक सदस्य, महिला या पुरुष, अपनी इच्छा शक्ति अनुसार शाम के समय में कार्तिक माह के अंतिम दिनों में दीपदान करें। यह पितरों को भी सुख प्रदान करेगा, रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति देगा। अंतिम दिनों में आंवला के खूब सुंदर स्वरूप में आप ज़्यादा से ज़्यादा आंवला से संबंधित चीज़ों का दान करें, पंडित ब्राह्मण जी को दान करें, और आने वाली विपदाओं से हमेशा के लिए इससे छुटकारा मिलेगा। इस तरह से आपको आंवला दीपदान की यह सुंदर प्रक्रिया अपनानी है और अपने जीवन को सार्थक करना है। कोई भी कमेंट्स में प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके जीवन में सब मनोरथ सिद्ध हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए अभी के लिए इतना ही। आप निरंतर रूप से हर एक जानकारी के लिए चैनल से जुड़ें और प्रभु का नाम मंत्र स्मरण करते हुए कमेंट्स में जय श्री राधे लिखना न भूलें। हर हर महादेव।